all my dear kids. Hope you all are safe and fine at your home. Today I, Garima, your English teacher from Smart Indian Model School. Kids, today we are going to do chapter number 6, articles. Kids, today we are going to do the new chapter number 6, articles. Articles क्या होते हैं? You know there are 3 articles in English. English में जो हैं वो 3 articles होते हैं. कौन कौन से? A, N and the. ठीक है. द आर्टिकल ए, जो आर्टिकल ए होता है, इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन. वो हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले यूज्ड होता है. दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, और जो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन होता है, स्टार्ट होता है. मीन्स अभी मैं आपको इसके बाद बताती हूँ. द आर्टिकल एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन. अब एन आर्टिकल जो होता है वो भी सिंगुलर नाउन से पहले यूज्ड होता है. दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड, जो वॉवल साउंड से होता है. अब आपको सबको पता है कि वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू. ठीक है, ये होते हैं हमारे 5 वॉवल्स इंग्लिश में. इसके अलावा बी टू जेड जितने भी वर्ड बचते हैं, जितने भी लेटर्स बचते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स. ओके, तो ए जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स के आगे लगता है और एन जो है वो वोवल्स के आगे लगता है. मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू. अ बैट, अ मोंकी, अ कैलेंडर. एन एलिफेंट, एन आर. अब देखिए ये तो आप लोग बोलेंगे कि वोवल नहीं है एच, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है? एन. हम जो इस वर्ड को है वो हॉर यू वर्ड नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं आर. तो हमारा जो एच होता है वो साइलेंट होता है और ओ होता है हमारा वोवल. तो इसलिए हम इसके आगे लगाते हैं हम एन. एन ऑरेंज. द आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर अ स्पेसिफिक नाउन. अब जो द आर्टिकल है वो यूज़ होता है एक स्पेसिफिक नाउन के आगे. दिस मीन्स द आर्टिकल द इज़ यूज्ड विद, देखिए किस किस के साथ यूज़ होता है द? प्रॉपर नाउन दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड. प्रॉपर नाउन के आगे जैसे कि द ताजमहल, द हिमालयास. अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के आगे या फिर किसी थिंग के आगे जो ऑलरेडी स्पोकन है, जो हम पहले से ही बोल चुके हैं. देयर इज़ अ पेन देयर, इट इज़ द पेन आई वॉन्ट. देखिए यहाँ पे हमने पेन का वर्ड पहले ही यूज़ कर लिया है और उसके बाद जब हम पेन यूज़ करेंगे तो हम उसके आगे द लगाएंगे. शीला हैज़ अ कैट, शीला के पास कैट है. द कैट हैज़ ब्लू आइज, और उस कैट की ब्लू आइज है. अ नाउन दैट इज़ बीइंग शोन स्पेसिफिकली, और वो नाउन जो स्पेसिफिकली शोन होते हैं, जैसे कि दैट इज़ द बस आई केम इन. कोई एक ऐसी थिंग जो आप पॉइंट आउट करके बता रहे हो कि वो एक ऐसी चीज़ है, उसके आगे हम द पुट करेंगे. जैसे कि मैंने बताया आपको, दैट इज़ द बस आई केम इन. ही इज़ द मैन हु हेल्प मी. माई मम बॉट मी द टॉय आई वॉन्ट. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस. There is a mistake in each of these sentences. Circle the mistake and rewrite the sentence correctly. One has been done for you. यहाँ पे क्या करेंगे आप? सर्किल करेंगे जो मिस्टेक होगी और उसको रीराइट करेंगे सेंटेंस को. देखिए, द एरोप्लेन फ्लू इनटू एन स्काई. अब देखिए एस जो है वो कॉन्सोनेंट है और उसके आगे एन लगा हुआ है. कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा क्या लगता है? ए लगता है. तो आप इसको पूरे सेंटेंस को लिखेंगे और ए लगाएंगे. दे सेल्ड डाउन आ गंगा एंड द यमुना. अब देखिए जो गंगा है वो स्पेसिफिक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो द गंगा होगा, आ गंगा नहीं होगा. ठीक है. आ ओल्ड मैन. अब देखिए ओ जो है हमारा वोवेल है और ये जो है हमारा ए लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएंगे एन. और द यंग वूमेन, मीट आ नहीं, द यंग वूमेन. ओके. माई ग्रैंड मदर हैज़ रीड आ रामायण. रामायण एक बहुत फेमस एक होली बुक है हमारी, जो हम हिंदू में पढ़ी जाती हैं. तो यहाँ पे आ नहीं आएगा, द आएगा. ओके, लाइक दिस वी विल डू ऑल द work.
नाउ कम टू द ए एंड द सी. डैश एप्पल. अब देखिए ये क्या है, ए, तो हम लगाएंगे एन एप्पल डे. हाँ, एक दिन होता है ना, अ डे. कीप्स, डॉक्टर जो है स्पेसिफिक पर्सन है एक, तो द डॉक्टर. अवे, अप अपॉन, अप अबव, वर्ल्ड, वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है तो द लगाएंगे. वर्ल्ड सो हाई लाइक आ डायमंड इन द स्काई. शी इज़ वाइज एज, ओ है, वॉवल है, एन आउल. ही इज़ ब्रेव एज लॉइन, द लॉइन. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज, देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, बहुत बड़े पर्सन थे जो सबसे पहले मून पर गए थे, तो उनका नाम जो है बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ में लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे द. टू वॉक ऑन द, अब मून भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो हम इसके आगे भी लगाएंगे द. द रेस्ट यू विल डू इट बाय योर सेल्फ.